मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए अब हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप की कुछ स्मार्ट टिप्स की जानकारी लेते हैं जिससे हमारा काम और आसान हो सकता है। जैसे कि सबसे पहली टिप है क्विक एक्सेस टूल बार में अपने मनपसंद बटन को या कमांड को जोड़ना। ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। इस सेपरेटर से पहले मैं यहाँ पे अपना मनपसंद बटन या अपनी मनपसंद कमांड जोड़ सकता हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं टेक्स्ट कमांड को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर दूँगा। देखिए ये मेरे पास कमांड अवेलेबल हो गई है। इसका अर्थ ये है कि मैं कहीं भी किसी भी मेन्यू में काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये अप्रोचेबल रहेगा, हमेशा मेरी एक्सेस में रहेगा। जैसे ही मैं क्लिक करके इस पर कुछ काम करता हूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल हो जाएगा। आप यदि क्विक एक्सेस टूल बार से हटाना भी चाहते हैं किसी कमांड या किसी टूल को, तो उसके लिए आप उस टूल पर या उस कमांड पर राइट क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर दें। जैसे आप ये करेंगे वो कमांड वहां से हट जाएगी। यदि आपके पास पूरा का पूरा इमेज ड्राइंग का जो पूरा का पूरा स्पेस है वो किसी इमेज से भरा हुआ है और आप उसे साफ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास इमेज है जो पूरी पिक्चर पे अवेलेबल है। देखिए मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ, ये देखिए, और मैं इस पूरी इमेज को साफ करना चाहता हूँ तो उसके लिए बड़ा आसान शॉर्टकट है Ctrl+A। आप जैसे ही Ctrl+A का प्रयोग करेंगे आपके पास देखिए पूरी की पूरी इमेज वाले स्पेस को, पूरे के पूरे ड्राइंग स्पेस को एक डॉटेड बॉर्डर के साथ कवर कर दिया गया है। यहाँ ध्यान से देखें आप। और अब मैं यदि डिलीट बटन का प्रयोग करूँ तो सारा का सारा जो इमेज है वो साफ हो गया है। इस प्रकार से Ctrl+A के साथ और डिलीट के साथ आप फटाफट से सारे के सारे इमेज को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप ब्रश के साथ डिज़ाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कर्सर का साइज़ या ब्रश का साइज़ छोटा है तो उसको आप कंट्रोल के साथ प्लस की का प्रयोग करते हुए बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो देखिए ब्रश का साइज़ छोटा होने के कारण कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन आया है, परंतु यदि मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊँ तो मैं इस साइज को बड़ा कर सकता हूं। इसमें मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूं और साथ में प्लस बटन को दबाता हूं। अब यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो देखिए स्क्रीन पे साइज बड़ा हो गया है कर्सर का। इसी तरह से यही कार्य आप इरेजर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां देखिए ये इरेजर का साइज छोटा है, परंतु यदि इरेजर का साइज मुझे बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस का निशान दबाएं, इरेजर का साइज बड़ा हो जाएगा। फिर से इरेजर का साइज छोटा करने के लिए आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम कंट्रोल प्लस और माइनस के साथ साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टूल। कोई भी इमेज ड्रॉ करने पर आप उसका एक कस्टम पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टार ले लिया है और अब मैं इसको सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करना है मुझे और उसके पश्चात शिफ्ट छोड़कर माउस को मूव करना है जल्दी जल्दी से, तो आपके पास एक पैटर्न तैयार हो जाएगा स्टार के साथ। जैसे कि तो इस प्रकार से आप एक रैंडम पैटर्न जनरेट कर सकते हैं अपनी किसी इमेज के आधार पे। यदि आप इसको स्टैम्प की तरह यूज़ करना चाहते हैं, अर्थात इसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं या डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्रेस करके रखें और जहाँ पे आप इसको प्लेस करना चाहते हैं वहाँ पे माउस को छोड़ें। आपके पास ये कॉपीज़ बनानी शुरू कर देगा। जैसे कि सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और माउस को इमेज के ऊपर से हटाकर दूसरी जगह लेके जाना है। जहां लेके जाना है वहां माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, अपने आप उसको एक क्लोनिंग या डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। कंट्रोल के साथ कॉपी या क्लोनिंग करने वाले एग्जाम्पल को हम यहाँ दोबारा समझते हैं इस फोटोग्राफ के द्वारा।
यहाँ इस फोटोग्राफ पे एग्जांपल समझाने से पहले थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा नज़र आने वाला एरिया बन जाए। देखिए यहाँ पे एक बटन है, इस शर्ट पे जो बटन है इसको मैं डुप्लीकेट करके, इस बटन को मैं डुप्लीकेट करके शर्ट पे बाकी हिस्सों में भी लगाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट में जाके फ्री फॉर्म सिलेक्शन ले लूँगा और यहाँ से मैं उस बटन को सिलेक्ट करना शुरू करूँगा। जैसे ही सिलेक्ट हो गया है, अब मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा और उसके पश्चात जहाँ जहाँ माउस में छोड़ूंगा वहाँ पे ये बटन डुप्लीकेट हो जाएगा। जैसे कि तो इस प्रकार मैं इस कंट्रोल बटन का प्रयोग करके अपनी जो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी उसको क्लोन कर सकता हूँ, डुप्लीकेट बना सकता हूँ। अब यदि आप छोटा करके देखें इस इमेज को तो यहाँ पे इतने ध्यान से देखने में पता नहीं लगेगा कि आपने उस बटन को क्लोन किया है। तो इस प्रकार आप माइक्रोसॉफ्ट के पेंट ऐप को बेसिक्स एडिटिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक इमेज दी गई है जिसका साइज 46.2 KB है, यहाँ देखें आप। लेकिन कई बार जॉब भरते समय, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उनकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए। आप ये रिसाइज के द्वारा सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं रिसाइज पिक्सल के द्वारा सेट करना चाहता हूँ। मेरे फॉर्म के लिए जो बोला गया है वो पिक्चर का साइज़ 200 बाय 300 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 200 कर देता हूँ और नीचे 259 अपने आप आ जाएगा क्योंकि मेंटेन एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक किया हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरी जो फ़ोटो का साइज़ है वो 40 KB से कम होना चाहिए। अभी मेरी फ़ोटो का साइज़ 46.2 है। मैं इसे ओके कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। यदि आप ध्यान दें तो नीचे साइज़ जो है 38.1 KB हो गया है और मेरा जो फ़ोटो है उसका साइज़ भी छोटा हो गया है जो रिक्वायर्ड साइज़ था। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म के अनुसार अपने फ़ोटो का साइज़ छोटा कर सकते हैं।